वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निकेश और आज की वीडियो में हम एक लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम का खुद का एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास में हम दो फंक्शन और ऐड करेंगे, एमएससी जिसे हम मीन स्क्वायर एरर कहते हैं और दूसरा R2 स्कोर। ये दोनों मैट्रिक्सेस हैं जो यूज होती है। मीन स्क्वायर यूज होती है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल जो हम ट्रेन करते हैं, बनाते हैं, वो कितना मिस्टेक कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के होने के बावजूद भी। और R2 स्कोर भी यूज किया जाता है, ये आपको बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट फीचर्स के होने के बावजूद आप कितना अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो होता ही है कि अब बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन में। लीनियर रिग्रेशन में एक्चुअली हमें एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करना होता है और बेस्ट फिट लाइन फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू और स्लोप की वैल्यू खोजना रहता है। और ये इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यू खोजने के दो तरीके होते हैं। एक होते हैं OLS जिसे हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर कहते हैं, और दूसरा होता है आपका ग्रेडियंट डिसेंट जिसे हम डेरिवेटिव के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं आपको एक पीपीटी से रूबरू करवा देता हूं जो मैंने इस क्लास को बनाने के लिए बनाया है। आइए देखते हैं। ये वो पीपीटी है जिसमें जिसमें मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बीटास और कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करने हैं, मींस इंटरसेप्ट को कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने बना के रखे हैं। और मैंने मीन स्क्वायर के भी लिखे हुए हैं और मैंने डेरिवेटिव के थ्रू हम इसे कैसे मीन स्क्वायर एरर से बनाते हैं, मींस फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, मैंने वो भी लिखा है। लेकिन मैं आपको मल्टी लीनियर रिग्रेशन के बारे में बता देता हूँ। उसके लिए जो प्रिडिक्ट करने के जो फॉर्मूला होता है वाई प्रिडिक्ट का, वो होता है बीटा नॉट। ये हमारा इंटरसेप्ट है। और बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा पी जिसे हम बोलते हैं, यह है आपका स्लोप। ठीक है, और x1 x2 और xp मींस n नंबर ऑफ x, ये है आपके फीचर जिसे हम कॉलम भी कहते हैं। तो मैं आपको पहले इसका एक मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मूला बता देता हूँ, देखेंगे। ये देखिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की जो है एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स इंटू एक्स ट्रांसपोज ऑफ वाई। ठीक है, तो आइए मैं आप कोडिंग पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा numpy HMP। और इसके बाद मुझे सबसे पहले अपना क्लास का नाम डिफाइन करना होगा। मेरा क्लास का नाम होगा OLS, क्योंकि हम लोग ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर का यूज करके क्लास बना रहे हैं। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन जो मुझे बनाना होगा वो होगा मेरा कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देता हूँ आपका डेफ इनिट सेल्फ। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, आपको लीनियर रिग्रेशन में हमें दो इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट के वैल्यू को स्टोर करना रहता है। उसके लिए हमें दो वेरिएबल की जरूरत लगेगी। सेल्फ डॉट कोफिशिएंट होगी ये हमारी, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू नॉन रहेगी, और दूसरा होगा सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट जिसका वैल्यू भी हम स्टार्टिंग में नॉन रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी वेरिएबल, बन गई एम्प्टी वेरिएबल। और उसके बाद हमें मशीन लर्निंग में हमें क्या करना होता है, हमारे एक्सट्रेन डेटा और वाई ट्रेन डेटा को लेकर के अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। तो उसके लिए हमें फिट बोल करके एक और फंक्शन बनाना होगा। अब इसको चाहिए रहता है आपका एक्सट्रेन और साथ में वाई ट्रेन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमें इस यहाँ पे एक्सट्रेन जो है, ठीक है, एक्सट्रेन में हमें क्या करना होगा, हमारे जो फर्स्ट कॉलम में हमें एक कॉलम ऐड करना होगा एक्सट्रेन में। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके फर्स्ट कॉलम के सारे रो में हमें 1 का वैल्यू ऐड करना होगा। वो इसलिए हमें करना होता है क्योंकि हम उसमें आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक्सट्रेन इक्वल टू np डॉट इंसर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, और फिर से एक्सट्रेन के फर्स्ट कॉलम में इंडेक्स पोजीशन 0 पे 1 का वैल्यू ऐड कर देंगे, और यहाँ पे
एक्सिस कर देंगे 1। ठीक है, इससे हमारे एक्सट्रेन में 1 की वैल्यू ऐड हो जाएगी और उसमें हम अपने सारे कोफिशिएंट इंटरसेप्ट की वैल्यू को ऐड करेंगे। और अब हमें बीटास फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला दिखा देता हूँ। एक्स ट्रांसपोज इनवर्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज ऑफ वाई होता है। जैसे कि मैं आपको अगर पीपीटी दिखा दूं, ये देखिए बीटास की जो फॉर्मूला है एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई। तो आइए फिर से चलते हैं अपने कोड पे, और पहले मैं इसे हटाता हूँ। देखिए np डॉट लीनियर अलजेब्रा हमें यूज करना होगा, और इसके साथ ही हमें inv इनवर्स यूज करना होगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एक्स ट्रेन से ही, और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना होगा आपके फिर से एक्स ट्रेन का ट्रांसपोज से करना होगा, फिर से डॉट प्रोडक्ट हमें करना होगा उसके वाई ट्रेन से। इससे होगा क्या कि एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसके आपके कॉलम फर्स्ट कॉलम में आपके सारे बीटास के वैल्यू होंगे, और बाकी के जो कॉलम है मीन्स जितने आपके फीचर्स होंगे उसके हिसाब से उसमें सारे स्लोप के वैल्यू ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा हमारे इंटरसेप्ट को और कोफिशिएंट को। तो सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट हम पहले करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये जो बीटास में जो वैल्यू मिलेगी उसका पहला रो मीन्स फर्स्ट कॉलम के सारे रो को एक्सट्रैक्ट करना होगा। और अब हम करेंगे सेल्फ डॉट कोफिशिएंट निकालेंगे। इसके लिए मुझे करना होगा बीटास के सारे वैल्यू लेने होंगे, और फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके मुझे सारे कॉलम और सारे रो की जरूरत होगी। तो इससे हमारे इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट मिल जाएंगे। और अब हमें एक फंक्शन बनाना होगा प्रिडिक्ट के लिए। ठीक है, प्रिडिक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो सेल्फ देना होगा, और प्रिडिक्ट हमेशा आप टेस्ट डेटा पे करते हैं, तो यहाँ पे हमें चाहिए एक्स टेस्ट के। ठीक है, और ये देखिए आप कैसे करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए। देखिए फॉर्मूला होता है, मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने पीपीटी में बना के रखा है प्रिडिक्ट का। रुकिए, देखिए ये फॉर्मूला है। देखिए बीटा प्लस आपके स्लोप 1 और उसके फर्स्ट फीचर से, फिर स्लोप 2 और उसके सेकेंड फीचर से। ठीक है, तो आइए इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, इसके लिए हमें करना क्या होगा, np डॉट मीन, नहीं मुझे करना होगा सेल्फ डॉट कोफिशिएंट को डॉट प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स है तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमें करना होगा एक्स टेस्ट से। और फिर हमें इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू को ऐड करना होगा, सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट। ठीक है, इससे हमें प्रेडिक्ट मिल जाएगी। और अब मैं क्या करूंगा ना कि अब मैं दो मैट्रिक्स की फंक्शन इस क्लास में ऐड करूंगा, जिसे हम एमएससी मींस मीन स्क्वायर एरर कहते हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर एरर एक्चुअली बताता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स होने के बावजूद भी हम कितना वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्रिडिक्ट में मीन्स वाई में। ठीक है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले मैं टैप कर देता हूँ, एमएससी फंक्शन का नाम डाल देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए रहता है, पहले तो हमें चाहिए होगा एक्स टेस्ट, माफ कीजिएगा वाई टेस्ट। एक्चुअल वैल्यू हमें चाहिए रहेगा। ठीक है, मैं इसका फॉर्मूला भी आपको दिखा देता हूँ, वाई टेस्ट। और हमें फिर चाहिए रहता है वाई प्रिडिक्ट मीन्स प्रिडिक्टेड वैल्यू। आइए मैं एमएससी का फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। देखिए एमएससी का फॉर्मूला होता है
सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ठीक है। और एक्चुअल डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा, और हम उसको स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं, या एन माइनस 1 कर देते हैं सैंपल के लिए। और ये उसका मैट्रिक्स फॉर्मूला है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हम लिखेंगे। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एनपी डॉट मीन निकालना होगा। मीन किसका निकालना होगा हमें? वाई टेस्ट का एक्चुअल डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा, ठीक है। वाई प्रिड और इसका हमें स्क्वायर करना होगा। इसलिए हम स्क्वायर कर देते हैं ना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप जब प्रेडिक्ट करेंगे तो हो सकता है प्रेडिक्ट का कुछ एरर नेगेटिव में होगी और कुछ पॉजिटिव में होगी। तो अगर हम इसे स्क्वायर नहीं करेंगे तो कैंसल आउट कर देगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसे स्क्वायर करते हैं। तो इससे हमें मीन स्क्वायर मिल जाएगी। और मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा डेप डॉट। इस बार हम बनाएंगे R2 स्कोर। R2 स्कोर के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेम वही इनपुट चाहिए होगी, मीन्स पैरामीटर हम यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, सेल्फ डॉट वाई टेस्ट एक्चुअल डेटा माइनस प्रेडिक्टेड डेटा। और R2 स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है ना, आपका RSS मीन सम ऑफ स्क्वायर 1 माइनस सम ऑफ रिग्रेशन स्क्वायर, माफ कीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन लाइन, ठीक है। तो मैं आपको पहले SSR कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। SSR निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, np डॉट सम करना होगा। मीन्स हमें वो एरर निकालना होगा कि जो हमारा इनपुट डेटा के होने, मीन्स इनपुट फीचर्स के इंडिपेंडेंट फीचर्स के होने के बावजूद जितने भी एरर हो जाते हैं, हमें पहले उससे निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वाई टेस्ट लेना होगा एक्चुअल डेटा माइनस वाई प्रेट करना होगा। और ये कैंसल आउट ना हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव, उसके लिए हम इसे स्क्वायर कर देंगे। इससे हमारा निकल आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। और हमें SSM की जरूरत होगी। SSM होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन लाइन, इसे टोटल स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है, एरर। तो उसके लिए हमें करना होगा np डॉट सम डॉट, अब यहाँ पे फिर हमें वाई टेस्ट की जरूरत होगी। और यहाँ पे हमें मीन की जरूरत होगी। वाई प्रिडिक्ट जो होता है आपका मीन लाइन के लिए, हमें वाई टेस्ट का मीन को पहले निकालना होगा। तो np डॉट मीन, और उसके लिए हम कर देंगे वाई टेस्ट, ठीक है। और इसको हम फिर से स्क्वायर कर देंगे क्योंकि कैंसल आउट ना हो जाए एरर। और R2 स्कोर का फॉर्मूला होता है आपका, R2 स्कोर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस SSR सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन लाइन डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन लाइन, मीन्स टोटल एरर। तो कोड हमारा बन के रेडी है, और एक बार इसे रन कर लेते हैं। और मैंने ऑलरेडी एक डेटा सेट बना करके रखा है, डमी डेटा सेट, इसे टेस्ट करने के लिए। मैं इसे भी रन कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको, ये फंक्शन आप यूज करके एक डमी डेटा सेट बना सकते हैं। उसके बाद मैंने sklearn मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया है, क्योंकि आप जब भी अपने डेटा को मॉडल को जब देते हैं तो उसे एक्सट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में कन्वर्ट करके डालते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये रन करता हूँ मॉडल। मैंने अपने OLS लीनियर रिग्रेशन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उस ऑब्जेक्ट में फिर मैंने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे करके उसे फिट कर दिया है। और मैंने फिर वाई प्रिडिक्ट निकालने के लिए मॉडल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में एक्स टेस्ट दे दिया है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, मुझे देखना होगा कहाँ मिस्टेक हुई है।
कुछ एरर एक बार मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पे एरर हुई है। एक्स टेस्ट का डॉट प्रोडक्ट करना होगा हमें सेल्फ डॉट कोफिशिएंट से, और फिर इसमें प्लस करना होगा सेल्फ डॉट इंटरसेप्ट से। ठीक है, और एक बार मैं इसे फिर से रन कर लेता हूँ। एक्सटेंस इज नॉट डिफाइंड। अच्छा माफ कीजिएगा, मैंने इसे कैपिटल लिखना होगा। मैंने इसे रन कर लिया, अब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट फीचर्स मैं अपने डेटा का मीन्स वाई टारगेट वेरिएबल का 99.21% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और आपको मैं दिखा देता हूँ मॉडल डॉट। सबसे पहले मैं आपको कोफिशिएंट दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू है जो है 4.0, 2.9 एंड माइनस 1.93। और मैं आपको इंटरसेप्ट दिखा देता हूँ। इंटरसेप्ट ये रही वैल्यू 4.91। तो ये तो एक तरीका थी आपका आपका बीटास मीन्स आपके इंटरसेप्ट और स्लोप को फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रेडियंट डिसेंट लाऊंगा। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, जब ऑलरेडी हमारे पास ये मेथड है तो फिर हम इसके इस्तेमाल मत मीन्स ग्रेडियंट डिसेंट की फिर क्यों जरूरत पड़ती है। तो रीजन ये है, ओएलएस जो होता है ये उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है n⁻3, ठीक है। और ये बड़े डेटा सेट के लिए काफी स्लो हो जाता है और ये अच्छा नहीं माना जाता, और एक्चुअली आप काम भी नहीं कर पाएंगे अगर आपका डेटा सेट और आपके फीचर्स काफी ज्यादा हैं। तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट का इस्तेमाल करना होता है, जो कि वो एक डेरिवेटिव के थ्रू हम निकालते हैं और वो बड़े डेटा सेट में अच्छे से काम करती है। उसमें भी तीन वेरिएशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका बेच ग्रेडियंट डिसेंट, दूसरा होता है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और थर्ड मेथड जो होता है मिनी बेच ग्रेडियंट डिसेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेच ग्रेडियंट डिसेंट के माध्यम से हम कैसे बीटास के मीन्स इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।